कहा जाता है कि कभी भी अपनी प्रकृति के साथ, अपने नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अक्सर लोग अपने नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो इसके रिजल्ट्स हमें जब लास्ट में मिलते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा बुरे रिजल्ट्स होते हैं। आज के समय पे भी लोग अपने नेचर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है आप सब देख ही रहे हैं। गर्मी बढ़ रही है क्योंकि लोगों ने छेड़छाड़ करनी स्टार्ट कर दी। साइंटिस्ट सोचते हैं कि डेवलपमेंट अच्छी चीज है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत चीजें, जो चीज जैसे बनी है उसे नहीं छेड़ना चाहिए। तो इसी के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग छोटी सी कहानी है जो आपको ये चीज समझाएगी कि हमें अपने कभी नेचर से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो चलिए, मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल में। आज की कहानी स्टार्ट होती है एक आश्रम से। एक आश्रम में दो गुरु अपने अध्यापकों के साथ, दो अध्यापक के साथ रहा करते थे। तो टोटल ये 4 जने हो गए। तो चारों के चारों क्या किया करते थे, सुबह 4 बजे उठकर नहाने के लिए नदी के किनारे जाया करते थे। आश्रम के पीछे एक नदी बहती थी, तो वहां पर नहाने के लिए जाया करते थे। तो सुबह सुबह वो क्या देखते हैं, जब चारों के चारों जाते हैं तो सुबह सुबह वो देखते हैं कि पानी में एक बगुला मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और मछली बचने की कोशिश कर रही है। तो उनमें से क्या करता है, फटाफट जाता है, उस बगुले को हटा देता है कि मछली को बचाने के चक्कर में हटा देता है वहां से। तो क्या होता है, कुछ समय के बाद वो जो गुरु होता है वो मर जाता है, एक्सपायर हो जाता है। तो वही गुरु अपने दूसरे, मतलब जो उसका साथी था ना, जो गुरु का साथी था, जो दूसरे गुरु थे, उनके स्वप्न में आते हैं और उनको ये बोलते हैं कि कभी भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, मत करो। तो मैंने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की तो आज मुझे नर्क की प्राप्ति हो गई। लेकिन वो ये नहीं बताते कि मतलब कि किस बारे में वो बात कर रहे हैं। उन्होंने ना बगुले का नाम लिया, ना उन्होंने मछली का नाम लिया, बस वो ये लाइन बोलते हैं और वो चले जाते हैं। तो ऐसे ही दोबारा से एक दिन आता है कि वो तीनों के तीनों नदी के डेली जाते थे, लेकिन एक दिन ऐसे ही होता है, सेम वही चीज वापस आती है, बगुला फिर से मछली को खाने की कोशिश कर रहा था। तो फिर से दूसरे गुरु से रहा नहीं गया, वो फिर चले जाते हैं उसे हटाने के लिए, वो उड़ा देते हैं बगुले को। तो फिर क्या होता है कि फिर से उनसे जब उनकी डेथ हो जाती है तो उन्हें नरक की प्राप्ति होती है, और वो ये बात आकर अपने दोनों शिष्यों के सपने में बोल जाते हैं कि हमें ऐसे नर्क मिला, तुम्हें भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो ईश्वर ने जिसके लिए जो किया है वो उसको मिलकर रहेगा, हमें उनके किसी भी काम में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो चलो, अब उन्होंने भी ये नहीं बताया कि बात कौन सी बात थी, कि बगुले की मछली की क्या बात थी। तो ऐसे ही वो फिर से नदी के किनारे जाते हैं। नदी के किनारे जब जाते हैं तो वहां पर वो क्या देखते हैं, एक सांप एक मेंढक को निकलने की कोशिश कर रहा था। तो वो उनमें से एक शिष्य के माइंड में आती है कि निकल रहा है तो ठीक है ना, हमें इसे नहीं छेड़ना चाहिए। तो दूसरा शिष्य कहता है नहीं नहीं नहीं, इसे हटा दो हटा दो हटा दो, वो मेंढक बच जाएगा। लेकिन उनमें से एक शिष्य कहता है कि नहीं, वो उसका भोजन है, हम कैसे हटाए, वैसे भी वो आधा तो निकल ही चुका है ना। अगर हम हटाएंगे तो मे बी क्या पता वो जो मेंढक है वो अधमरा रह जाए, वो भी तो बुरा ही है ना। तो अभी हमें नहीं हटाना है उसे, उसे खाने दो। तो वो उसे रोक लेता है और ऐसे ही करके सांप उस मेंढक को खा लेता है। तो चलो, ऐसे ही हो गया। फिर एक दिन फिर से ऐसे ही आता है, बगुला फिर से मछली को खा रहा होता है। तो वो उसे नहीं रोकने देता, वो उसे कहता है कि रुक जाओ, वो उसका काम है, उसे करने दो। शायद उसे भूख लग रही होगी या कुछ भी, वो उसका डेली का काम है। अभी हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है, क्या पता हमारे जाने के बाद वो हर बार आकर मछली को खाता होगा, तो उसे खाने दो ना। फिर वो उसे रोक लेता है, तो वो मछली को खाकर उड़ जाता है, वहां से बगुला हट जाता है। तो जब उनकी मृत्यु होती है दोनों शिष्यों की, तो वो जब ऊपर जाते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग में जाने के बाद तो वहां पर नारायण पूछते हैं कि भगवान जी से पूछते हैं कि हे नारायण, मुझे ये लीला ही नहीं समझ में आई कि क्या लीला क्या है। इन्होंने कभी भी किसी को रोका नहीं, इनके आगे बुरा होता रहा लेकिन इन्होंने रोका नहीं किसी को। तो नारायण उन्हें समझाते हैं कि इन्होंने रोका है, लेकिन इन्होंने वो रोका है जो इस प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध था। इन्होंने अहिंसा को रोका है, मानव की अहिंसा को रोका है। तो इन्होंने उन लोगों को रोका है जो पाप कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जानवर को, जो
जिन्हें ये जानते भी नहीं, जो अनजान है, जो इनकी भाषा भी नहीं जानते, इन्होंने उन्हें नहीं रोका, तो इन्होंने अच्छा काम किया। क्योंकि हर कोई अपने यहाँ धरती पर अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। वो बगुला मछली को हर बार खा रहा था, ठीक है, तो लेकिन उनके गुरुओं ने उसे हर बार हटाया, क्योंकि वो उसके कर्म में था। वो बगुला अपने पिछले जन्म का बदला ले रहा, और हमें नहीं रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रोका, उन्होंने सही नहीं किया। और वो हर बार ऐसे ही करते थे। उन्होंने कितने, मेरे जो भी, मैं जिसको भी कर्मों का जो भी फल दे रहा हूँ, उन्होंने बहुत जानवरों को, बहुत उनके आगे जो भी काम होता था, वो मनुष्य को नहीं रोकते थे। उन्होंने कभी भी मनुष्य को, अगर उनके आगे कोई मानव अपनी बीवी को पीट रहा है, तो उनके गुरु ने वो चीज नहीं रोकी। लेकिन वो अनजान, वो बेजुबान उन जानवरों के ऊपर अपनी पावर दिखाते थे। क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं सकते थे, वो छोटे थे उनसे। अगर रोकना है, वो चीज रोको जो बिल्कुल विरुद्ध है, जो सच में बिल्कुल विरुद्ध है, जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उन जानवरों के ऊपर, छोटे छोटे जानवरों के ऊपर आप अपना पावर दिखाकर क्या साबित कर लोगे? वो तो वो करेंगे ही, उनकी भूख है, अपना भोजन तो वो एक दूसरे से ही ढूंढेंगे ना। उनको मत रोको। हर कोई अपना कर्म यहाँ पर धरती पर भोग रहा है। तो आई होप आपको इस कहानी से कुछ समझ में आया होगा कि हमें क्या चीज रोकनी चाहिए और क्या चीज नहीं रोकनी चाहिए। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ।